मूवी के स्टार्ट में हमें एक कंपनी के बारे में बताया जाता है जो लोगों को फंसाती है और डरावने कमरों में बंद कर देती है। उन कमरों को एस्केप रूम कहा जाता है। उन कमरों में कुछ पजल्स होती हैं जिन्हें सॉल्व करना जरूरी होता है, वरना लोग मर जाते हैं। ये गेम अमीर लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि वो लोगों को मरते हुए देखना पसंद करते हैं और उन पर शर्त लगाते हैं। पिछले एस्केप रूम में से सिर्फ जोई और बेन जिंदा बचे थे। उसके बाद जोई ने अपने आप से वादा किया था कि वो इन खतरनाक गेम को खत्म करेगी। इसके बाद हमें एक आदमी हेनरी दिखाया जाता है जो उसी कंपनी में काम करता है। वो कंपनी के लिए एस्केप रूम बनाता है। उसकी एक बीवी और एक बेटी है जिसका नाम क्लेयर है। उसकी बीवी उसके इस काम से खुश नहीं थी। वो उससे कहती है कि ये काम हमारी बेटी पर बुरा असर डालेगा। वो उससे कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए और मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। हेनरी कहता है कि मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में। जिसके बाद उसकी बीवी शावर लेने के बाद एक कमरे में बैठती है, मगर अचानक 3 रॉड्स दरवाजे पर लग जाती हैं और रूम लॉक हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसका शौहर उसे एस्केप रूम में बंद कर चुका है। कमरे का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। वो चिल्लाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। दरवाजे पर भांप के जरिए एक पहेली दिखाई देती है जिसका जवाब स्टोन होता है। वो वहाँ पड़े पत्थरों में से एक मैग्नेट निकालती है और फौरन समझ जाती है कि इससे दरवाजे से रॉड्स हटाने हैं। वो एक एक करके रॉड निकालने लगती है, लेकिन कमरे का टेम्परेचर 240 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। उसकी स्किन जलने लगती है और वो आखिरी रॉड निकालने से पहले ही गर्मी से मर जाती है। फिर इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहां हेनरी की बेटी क्लेयर बड़ी हो चुकी होती है, मगर उसका बाप उसे एक कमरे में बंद रखता है ताकि वो एस्केप रूम्स बनाती रहे क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट होती है। हेनरी क्लेयर से बहुत नाराज होता है क्योंकि जोई और बेन उसके बनाए हुए गेम से बच गए थे। वो अपनी बेटी से कहता है कि एक ऐसा मुश्किल एस्केप रूम बनाओ कि इस बार जोई और बेन जिंदा न बचें। उसे पता चलता है कि जोई मैनहट्टन जाने वाली है तो वो प्लेन में एक एस्केप रूम बना देता है। वो उन्हें इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि वो उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हमें जोई और बेन एयरपोर्ट पर दिखाए जाते हैं। वो मैनहट्टन जा रहे होते हैं ताकि उस कंपनी को बेनकाब कर सकें। जोई बेन से कहती है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मगर बेन कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर जब वो लोग प्लेन में जाने लगते हैं तब जोई को अपनी मॉम की डेथ याद आती है जो कि प्लेन क्रैश में ही हुई थी, जिससे वो काफी डर जाती है और वो प्लेन पर जाने से इनकार कर देती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वो कार से जाने का डिसाइड करते हैं। वो रास्ते में एक होटल में रात गुजारते हैं। जोई बाथरूम जाती है और तभी वो रूम एक एस्केप रूम में बदल जाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है, मगर तभी बेन की आंख खुल जाती है, यानी वो सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। अगले दिन वो दोनों उस कंपनी की तलाश में निकलते हैं। वो दोनों एक बिल्डिंग में आ जाते हैं जहां एक चोर जोई की चेन छीनकर भाग जाता है, जो कि जोई की मॉम की आखिरी निशानी थी। वो दोनों चोर के पीछे भागते हुए एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लोग ट्रेन में चले जाते हैं, मगर चोर वहां से भाग जाता है और वो दोनों ट्रेन में फंस जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। जोई को ट्रेन में सब काफी अजीब लगता है क्योंकि ट्रेन में सिर्फ 4 लोग बैठे हुए थे। वो कैप्टन के कैबिन में जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। दरवाजा बंद होता है। तभी उनका कैबिन बाकी ट्रेन से अलग होकर किसी और तरफ जाने लगता है। सब काफी घबरा जाते हैं। आखिरकार कैबिन वहीं रुक जाता है। झटका लगने से सब लोग गिर जाते हैं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजा बंद होता है और सिग्नल्स भी चले जाते हैं। अब यहाँ सबको पता चलता है कि वो सभी पहले एस्केप रूम गेम जीत चुके हैं, यानी अब ये चैंपियंस का गेम है। अब गेम शुरू हो चुका था। ट्रेन में बिजली छोड़ दी जाती है। अब वो कोई मेटल की चीज नहीं छू सकते। एक लड़का सीट के नीचे से एक बैग निकालता है जिसमें टॉवल्स और एक दरवाजे का हैंडल होता है। वो उसी हैंडल से कैप्टन के कैबिन का दरवाजा खोल लेते हैं। अंदर एक मशीन होती है जिस पर लिखा होता है कि 9 टोकन इसमें डालने हैं। साथ ही ये लिखा होता है कि पोस्टर में मौजूद गलतियां ढूंढो। वो एक पोस्टर देखते हैं जिसमें एक शब्द में से ई गायब होता है। अब वो सारे वर्ड्स देखने लगते हैं जिनमें से स्पेलिंग्स मिसिंग थे। जोई नोटिस करती है कि ट्रेन में कुल 26 हैंडल्स हैं, बिल्कुल इंग्लिश अल्फाबेट जैसे। तो वो समझ जाती है कि उन्हें हर गलत वर्ड के मिसिंग लेटर का हैंडल खींचना है, मगर वो मेटल को हाथ नहीं लगा सकते थे क्योंकि उसमें करंट था। एक लड़की बैग से रबर का एक टुकड़ा निकालती है और सब उसे आपस में बांट लेते हैं ताकि बिजली से बच सकें। जोई एक हैंडल खींचती है तो एक टोकन निकलता है जो वो मशीन में डाल देती है। वो सब एक एक करके मिसिंग लेटर्स वाले हैंडल्स खींचते हैं और हर बार एक नया टोकन निकलता है। लेकिन जैसे जैसे वो हैंडल्स खींच रहे थे, बिजली का करंट बढ़ता जाता है। एक लड़का आखिरी 3 लेटर्स ढूंढ लेता है, मगर गलती से मेटल का पाइप पकड़ लेता है और वो बिजली के झटके से मर जाता है।
मगर तभी जोई को वहाँ वेलकम बैक लिखा हुआ दिखता है, जिसमें से 3 लेटर्स मिसिंग थे। वो जल्दी से सबको आखिरी 3 लेटर्स बताती है। बेन फौरन हैंडल खींचता है, टोकन मशीन में डालता है और उसी वक्त एक दरवाजा खुलता है, जिससे वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो एक लिफ्ट में पहुंचते हैं जो उन्हें जमीन के अंदर ले जा रही होती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, वो सब एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। उनमें एक लड़का नेथन, एक लड़की ब्रियाना और एक लड़की रेचल थी। वो अब अगले एस्केप रूम में पहुंचते हैं, जहां से अगले दरवाजे तक पहुंचने के लिए उन्हें उन टाइल्स से गुजरना होता है। ब्रियाना बिना सोचे टाइल पर कदम रख देती है तो अचानक वहां लेजर ऑन हो जाता है, क्योंकि उसने गलत टाइल पर कदम रखा था। वो फौरन उसे वहां से निकालते हैं और लेजर बंद हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं उस रास्ते को पार करने के लिए, वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर वो गलत टाइल पर चले गए तो लेजर उनके टुकड़े कर देगा। तभी नेथन की नजर लॉलीपॉप्स पर पड़ती है। वो उसमें से एक चाबी निकालता है, मगर वहाँ काफी सारे लॉकर्स थे। वो सब सारे लॉलीपॉप्स में से कीज निकालते हैं। वो सारी कीज उन लॉकर्स में लगाकर देखते हैं। बेन नोटिस करता है कि वहाँ सभी लॉकर्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, मगर एक लॉकर पर सोनिया लिखा हुआ था। वो उस लॉकर को खोलते हैं। जैसे ही वो खुलता है, उसमें से तेज नुकीले डायमंड्स बाहर निकल आते हैं, जिससे जोई की उंगली झकमी हो जाती है। इधर रेचल और ब्रियाना को भी एक सोनिया नाम का लॉकर दिखता है। उस लॉकर से उन्हें कुछ खाली नोट्स मिलते हैं, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि इनका क्या करना है। थोड़ी देर बाद एक एटीएम की लाइट जलने लगती है और अब उन्हें उसका कोड चाहिए होता है। बेन समझ जाता है कि अगर वो जोई का खून उन नोट्स पर डाले तो शायद कोड जाहिर हो जाए। जैसे ही रेचल नोट्स देने के लिए काउंटर पर चढ़ती है, लेजर दोबारा ऑन हो जाता है। वो घबराकर नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो गिरती है, लेजर बंद हो जाता है। तब नेथन वो नोट्स जोई को देता है और जब वो उस पर खून डालती है तो कोड जाहिर हो जाता है। वो कोड एटीएम में डाल देते हैं और 3 घड़ियां रुक जाती हैं, लेकिन वो अलग अलग वक्त दिखा रही होती हैं। असल में ये एक क्लू होता है कि अब उन्हें सही रास्ते पर कैसे चलना है। घड़ी की घंटे वाली सुई उन्हें बता रही होती है कि किस डायरेक्शन में जाना है और मिनट वाली सुई बता रही होती है कि कितने कदम चलना है। नेथन सुइयों के हिसाब से 12 कदम आगे बढ़ता है। वो हर टाइल पर लॉलीपॉप्स रखता जाता है ताकि बाकी लोगों को सही रास्ते का पता चल सके। वो आधा रास्ता तय कर लेता है, मगर एक टाइल पर चढ़ते ही एक नया लॉकर सामने आ जाता है। उस टाइल पर एक पहेली जाहिर होती है। सब घबराकर कोड ढूंढने लगते हैं ताकि लॉकर खोला जा सके। वक्त बहुत कम होता है तो नेथन गॉड पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि सब उसे काफी रोकते हैं, लेकिन जैसे ही वो गलत टाइल पर कदम रखता है, लेजर ऑन हो जाता है। उसका सर एक टेबल से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तब रेचल और ब्रियाना उसे उस टाइल से हटा देती हैं तो लेजर बंद हो जाता है। इसी दौरान ब्रियाना पहेली समझ जाती है। वो फौरन लॉकर का हैंडल घुमाने लगती है और आखिरकार वो खुल जाता है। लॉक खुलने पर एक मैप निकलता है। जोई वो मैप दीवार पर बने एक डिजाइन पर रखती है और उन्हें अगला रास्ता मिल जाता है। जोई सबको रास्ता समझाती है। सब वहाँ से चले जाते हैं। टाइम खत्म होने वाला था। जोई जल्दी से उन लेजर से बचते हुए वक्त पर दरवाजे से बाहर निकल जाती है और अब वो लोग 2 एस्केप रूम्स पार कर चुके होते हैं। नेथन को भी होश आ जाता है और वो सब तीसरे एस्केप रूम में पहुंचते हैं। तीसरा कमरा समंदर के किनारे की तरह बना होता है। ब्रियाना को एक कैमरा नजर आता है। वो तस्वीर खींचती है और तस्वीर में एक बोट दिखाई देती है, मगर सामने हकीकत में कोई बोट नहीं होती। सब बोट तलाश करने लगते हैं। बेन कचरे में कोई क्लू ढूंढता है। उसे वहां से एक मेटल डिटेक्टर मिलता है। वो उससे बोट ढूंढने लगते हैं। जोई को वहां 2 स्टैच्यूज नजर आते हैं, जिनमें से एक की आंखों पर शेल्स लगे होते हैं, जो उसे अजीब लगता है। तभी मेटल डिटेक्टर एक जगह आवाज करने लगता है तो वो वहाँ खुदाई करते हैं और वहाँ से उन्हें एक बड़ा सा एंकर मिलता है जो रस्सी से बंधा हुआ था। वो सब उसे खींचकर बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और रेत फौरन उसे अंदर खींच लेती है। वो देखते हैं कि रेत दलदल में बदल रही है। इसी दौरान रेचल रेत में फंस जाती है और धीरे धीरे रेत उसे निगल लेती है। नेथन अपनी कमर पर रस्सी बांधकर रेत में छलांग लगा देता है ताकि रेचल को बचा सके। वो रेचल को तो बाहर निकाल लेता है, मगर रस्सी टूट जाती है और वो खुद रेत में फंसकर मारा जाता है। वो सब जल्दी से उस एंकर को कैबिन के दरवाजे पर लगाकर घुमाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। वो सब अंदर आ जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि निकलने का रास्ता एक फ्रिज के अंदर है। फ्रिज खोलने के लिए उन्हें एक कोड चाहिए था। वहाँ एक बटन लगा होता है। जोई जैसे ही उसे दबाती है, बाहर एक लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगला क्लू ऊपर लाइट हाउस पर होगा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और दूरबीन से देखती है तो एक मैसेज लिखा होता है, आई कांट सी यू, मगर सी की स्पेलिंग गलत होती है। वो ये क्लू चिल्लाकर बाकियों को बताती है। जैसे ही वो नीचे उतरने लगती है, उसे एक गोल दरवाजा नजर आता है।
उसी वक्त बेन क्लू समझ जाता है। वो भागकर उस स्टैच्यू के पास जाता है जिसकी आंखों पर शेल्स लगे हुए थे। वो मुश्किल से उस शेल को निकालता है और वही फ्रिज का कोड निकलता है। वो फ्रिज खोल लेते हैं और उसके अंदर से बाहर जाने लगते हैं। जोई वो गोल दरवाजा खोलती है और देखती है कि इसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता है। वो समझ जाती है कि अगर वो यहाँ अंदर जाए तो शायद वो गेम से बाहर आ जाए। वो सबको आवाज देती है। वो सब जोई के पास जाने लगते हैं, मगर ब्रियाना नहीं जाती। उसे लगता है कि यही बाहर जाने का रास्ता है। अब वो सब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। पूरी जगह रेत में धंसती जा रही थी। ब्रियाना अपनी जान बचाने के लिए फ्रिज वाले रास्ते में चली जाती है। रेचल ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही बेन ऊपर जाने लगता है सीढ़ियां अंदर धंस जाती हैं। वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। जोई को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बेन उसके कहने पर ही यहाँ आया था। वो दोनों अंदर आती हैं। उन्हें सामने सीढ़ियां नजर आती हैं। वो दोनों वहां से बाहर आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो गेम से बाहर आ गई हैं, मगर ये भी एक एस्केप रूम ही था। तभी उनके पास ब्रियाना भागकर आती है और कहती है कि ये चौथा एस्केप रूम है और यहाँ हर 1 मिनट बाद एसिड की बारिश हो रही है। तभी उन्हें वहाँ सामने एक शटर दिखता है जिस पर लॉक लगा हुआ था। वो जल्दी से की ढूंढने लगती हैं। ब्रियाना को की मिल जाती है। वो जल्दी से लॉक खोलती है और शटर ऊपर करती है, लेकिन स्टोर के अंदर एक और दरवाजा होता है। टाइम खत्म हो जाता है और एसिड की बारिश शुरू हो जाती है, मगर खुशकिस्मती से एक कवर उन पर आ जाता है और वो बच जाती हैं। फिर बारिश रुक जाती है और 1 मिनट का टाइमर दोबारा शुरू हो जाता है। तभी टेलीफोन बूथ में फोन बजने लगता है, मगर वो भी लॉक्ड था। वो सब नोट करती हैं कि एसिड से सब कुछ पिघल रहा है, मगर प्लास्टिक नहीं पिघल रहा। तब जोई कहती है कि अगर हम एसिड जमा कर लें तो हम उससे वो लॉक पिघलाकर दरवाजा खोल सकते हैं। उन्हें एक प्लास्टिक की बोतल मिलती है। वो उसे जमीन पर रख देती हैं। वक्त खत्म होने पर दोबारा एसिड की बारिश शुरू हो जाती है, तो वो सब जल्दी से कवर के नीचे खड़ी हो जाती हैं। जब बारिश रुकती है, वो जमा किए गए एसिड से लॉक पिघलाकर दरवाजा खोल लेती हैं। जोई फोन उठाती है, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो एक पोस्टर पर एक कार की तस्वीर देखती है और समझ जाती है कि वही उनका अगला क्लू है। वो फौरन कार की तरफ जाती है और उसे देखने लगती है। कार का दरवाजा बंद होता है। तभी दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। तब रिचाल जोई को एक अम्ब्रेला पकड़ा देती है। जोई एसिड में जलने से बच जाती है। वो एक पोस्टर देखती है जिसमें 3 रिंग्स बने होते हैं, तो वो उनसे कहती है कि फोन को 3 बार बजने दो और फिर उठाना। रिचाल वैसा ही करती है और जैसे ही वो ऐसा करती है, कार का दरवाजा खुल जाता है। जोई फौरन कार के अंदर बैठ जाती है। बारिश के खत्म होने के बाद रिचाल और ब्रियाना भी कार के अंदर आने की कोशिश करती हैं, मगर दरवाजा लॉक हो जाता है। फोन बूथ का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। ऊपर से कवर भी अंदर की तरफ चला जाता है और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। एसिड की बारिश दोबारा शुरू होती है और वो दोनों जलकर मारी जाती हैं। जोई ये खौफनाक मंजर देखकर चीखने लगती है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी उन्हें बचाने के लिए। इसी दौरान कार की बैक सीट अचानक खुल जाती है और जोई अब किसी और जगह चली जाती है, जहां उसके सामने क्लेयर थी। असल में हेनरी ने जो रूम जोई के लिए बनाया था वो वहां नहीं, किसी और रूम में आ गई थी। दूसरी तरफ हेनरी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जोई आखिरी एस्केप रूम में नहीं पहुंची थी। वो फौरन समझ जाता है कि ये सब उसकी बेटी क्लेयर ने किया है ताकि जोई को बचा सके। इधर जोई को पता चल जाता है कि क्लेयर ही एस्केप रूम्स बनाती है। क्लेयर जोई से कहती है, मैं ये सब अपने बाप के कहने पर कर रही हूँ। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे बाप ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद करो और मुझे इस कैद से निकालो। जोई कहती है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्लेयर कहती है, मैंने समुद्री एस्केप रूम में एक गलती की थी। तुम्हारा दोस्त जो रेत में धंसा था वो दरअसल मरा नहीं बल्कि बच गया था। वो एक कमरे में सुरक्षित है, लेकिन मेरे बाप के साथियों ने उसे आखिरी एस्केप रूम में डाल दिया है। वो एस्केप रूम एक टेम्परेचर वाला रूम होता है, यानी अगर जल्दी पहेली सॉल्व न की तो वो क्लेयर की माँ की तरह जलकर मर सकता है। क्लेयर कहती है, मैं अपने बाप के कंप्यूटर से तुम्हारे दोस्त को बचा सकती हूँ, मगर इसके लिए मुझे इस कमरे से बाहर जाना होगा। जोई दीवार पर बनी पजल सॉल्व करने लगती है, मगर वो हर कुछ सेकंड्स में बदल जाती है, इसलिए उसे सॉल्व करना नामुमकिन होता है। क्लेयर कहती है, मेरे बाप ने कहा था कि मैं ये पजल कभी खुद सॉल्व नहीं कर सकूंगी। जोई एक ऐसे जगह पर खड़ी होती है जहाँ से क्लेयर उसे नहीं देख सकती और वहीं से उसे एक कोड मिल जाता है। वो कोड डालकर वो दरवाजा खोल लेती है और क्लेयर बाहर निकल जाती है। तभी हेनरी गन लेकर वहां आ जाता है। वो अपनी बेटी का गला दबाने लगता है, मगर क्लेयर उसे धक्का देकर उसी कमरे में बंद कर देती है जिसमें वो खुद कैद थी। फिर क्लेयर अपने बाप के कमरे में जाती है और कंप्यूटर से बेन वाला एस्केप रूम बंद कर देती है। इस तरह बेन बच जाता है।
जोई पूछती है, मेरा दोस्त कहाँ है? क्लेयर कहती है, वो उसी बिल्डिंग में है जहां तुम सबसे पहले गई थी। तुम्हारे सारे एस्केप रूम्स उसी बिल्डिंग में हुए थे। मैंने उन तमाम लोगों को वहीं कैद कर दिया है जिन्होंने ये गेम बनाया था। अब तुम उन सबको सबूत के साथ पुलिस के हवाले करो और मैं अपने बाप को पुलिस के हवाले करूंगी। बाद में जोई कार में बैठकर उसी बिल्डिंग में पहुंचती है। वहां पुलिस और एम्बुलेंस पहले से मौजूद थी। पुलिस गेम में मरे हुए लोगों की लाशें बाहर निकाल रही होती हैं और वो तमाम लोग गिरफ्तार किए जा चुके होते हैं जो एस्केप रूम को कंट्रोल करते थे। जोई को बैन भी मिल जाता है। इसी दौरान क्लेयर अपने बाप के पास आती है और यहाँ उसका असली चेहरा सामने आता है। हमें पता चलता है कि क्लेयर दरअसल पागल थी और ये आदतें बचपन से उसमें थीं। दूसरों को तकलीफ देना, बदतमीजी करना और खतरनाक चीजों में दिलचस्पी लेना। उसकी माँ उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती थी ताकि वो ठीक हो जाए। इसीलिए क्लेयर ने अपनी माँ को एस्केप रूम में मार दिया था और अब वो अपने बाप को भी मार देती है ताकि दुनिया उसे एक बेहतरीन एस्केप रूम बनाने वाली के तौर पर पहचाने। उसने शुरू से खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की, मगर असल में वो एक खतरनाक साइको किलर थी जो अपने माँ बाप तक को कत्ल कर चुकी थी। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है।